हेलो दोस्तों, समाज ने मुझे बहुत दिया है, क्या मैं कुछ समाज को दे सकता हूँ? ऐसा ही कुछ ख्याल आया हमारे CS साडा जी सर के दिमाग में, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशन से। हमने उनसे बात की तो उनके अंदर में बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो कि वो समाज को देना चाहते हैं। सब जगह देना संभव नहीं है उनके लिए, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर आपकी बात को हम रिकॉर्ड करेंगे, पब्लिक तक पहुँचाएँगे, जिससे कि जो भी सुनेगा उन्हें उस बात को धारण करेगा, वो भी कुछ कर पाएगा। इसी दरमियान आज 15 अगस्त में सर ने अपना कुछ बहुमूल्य समय हमें दिया। हमने इनको रिकॉग्नाइज किया इन द कैटेगरी ऑफ फिलैंथ्रोपी, जो कि हमारी इनिशिएटिव से, यू इंस्पायर्ड इनिशिएटिव से। सर अभी रिसेंटली ब्रिटिश पार्लियामेंट लंदन में जाके उन्हें अवार्ड मिला और अभी गौरव सम्मान अवार्ड भी मिला। तो ये हमारे ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं जो कि काफ़ी सशक्त हैं और सुबह 5 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक वो किसी न किसी तरह से समाज के कार्य में जुड़े हुए हैं। जितना मेरा संक्षेप नॉलेज है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, बाकी हम इनसे सुनना चाहेंगे सर का कंट्रीब्यूशन, और सर क्या चाहते हैं और समाज को क्या देना चाहते हैं, उनकी क्या व्यूज़ है आने वाले प्रगति के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए। तो साडा भैया, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ से फ्यू वर्ड्स टू द व्यूवर्स ऑफ दिस सेशन so that we can say that chartered account can do many things. Thank you, Vishnu ji. First of all, I am thankful to Institute in the leadership of Vishnu ji for recognizing my work, recognizing my activities. I am really thankful that I am honored by my own institute, my own CA fraternity. Now coming forward, after passing CA, once I got established in 5-7 years, then I got the idea that we must do something. We are human beings and we must do something for the society. We must give back. We must pay back to the society. And I am daily reader of the Gita. करते करते हमने देखा जितना अच्छा काम करोगे, मन में बैठ गई बात, जितना हम लोग अच्छा काम करेंगे, कर्म अच्छा करना चाहिए अपने को, कर्म जितना अच्छा करेंगे वो हमारे को इसी जिंदगी में हमको पेबैक मिलने वाला है। और हम इसीलिए आए हैं कि हम, भगवान ने भेजा हमको इसीलिए है कि हम अपना अच्छा काम करें, लोगों को सेवा कर सकें, औरों की ज़िंदगी को खुशहाल बना सकें और भगवान द्वारा बनाई गई दुनिया को खुशहाल बना सकें। इसी क्रम में मैं जहाँ मैं एक समाज की संस्थाओं में जुड़ना चालू हुआ। मैंने मेरे गांव में मैसरी भवन बनाया, सबसे बात कर करके इतना बड़ा भवन बनाया जिसमें लोगों के शादी होने लगी। वहाँ पे जो शादी करते हैं वो बहुत खुश होते हैं, सस्ते दाम पे होता है, जो लोग आते हैं रह सकते हैं, वहाँ पे खाना पीने की व्यवस्था है और एयर कंडीशन 3 स्टार होटल की तरह है। सबसे मिल के बात करके एक सार्वजनिक भवन बनाया, नॉट ओनली बनाया, उसको चलाया भी और बढ़िया डेमोक्रेटिक स्टाइल इतना सुंदर बना दिया कि आज वो राजस्थान में, इंडिया में नंबर 1 है। उन डेली बेसिस, मंथली बेसिस पे मीटिंग होकर के सबके साथ में इतना सुंदर लगता है उन लोगों को रिपोर्टिंग दे के कि हमारा भवन है। तो इस वहाँ से स्टार्ट किया। देन मैं कलकत्ता में देखा CA एसोसिएशन थे, वीज एक्सचेंज, वहाँ पे मैं आया। उसमें मैंने जब प्रेसिडेंट बना तो इतने प्रोग्राम के इतना सुंदर किया, तो ईस्टर्न इंडिया में मेरे को नंबर 1, इस पूरे एसोसिएशन को नंबर 1 का अवार्ड मिला। तो मैं जहाँ जाता हूँ मैं देखता हूँ कि मैं उस संस्था को इतना काम करें, इतना का एक्सेल कर दें कि वो संस्था एकदम सेवा के काम में नंबर 1 हो जाए। देन फिर हम लोगों ने कालिकापुर बोल कर जगह है, वहाँ पे एक टालीगंज क्लब है, लाइन्स क्लब टालीगंज, वहाँ पे एक डायलिसिस सेंटर खोला, टोली लाइन डायलिसिस सेंटर, उसको बनाया। फिर मैं वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंटल में था। देन बना करके उसको चला करके आज के दिन उसमें करीब 3100, अगस्त महीने में 3100 डायलिसिस पर मंथ हो रहे हैं, जो पूरा ईस्ट इंडिया में कहीं नहीं है, इंक्लूडिंग रांची, गुवाहाटी, कलकत्ता, कहीं 40 मशीन के साथ में हम लोग काम कर रहे हैं। करीब हमारे पास 45 स्टाफ हैं टेक्नीशियन से मिला के। इतनी सुंदर व्यवस्था है और इतना सस्ता दाम में 1000 रुपये में हम लोग करते हैं और इतना सुंदर ट्रीटमेंट होता है। जब चार्टर्ड अकाउंटेंट काम करता है तो वो अपने स्टाइल इतना अच्छा सुंदर काम कर सकता है। इतना घर इतना साफ नहीं होता उतना हमारा ऑफिस साफ है। ट्रीटमेंट इतना सुंदर, जो नंबर ऑफ पेशेंट से मालूम पड़ सकता है हमारे बढ़ते ही जा रहे हैं। एंड ये जो सेवा का हम लोग जो कर रहे हैं, इसको हम सेवा का मंदिर बोलते हैं। कितने लोगों को फ़ायदा होता है, कितने लोगों को इसके अंदर में हम लोग जीवन दान दिया है।
ये जो अच्छा कर्म है ना, इसका कोई वैल्यू नहीं होता है। ये हर आदमी हर चीज़ को हमको करे, हम लोग करें तो समाज को, कम्युनिटी को बहुत फ़ायदा होता है। एंड उससे आपको जो ब्लेसिंग मिलता है, आपका जो सार्थक है जीवन में दुनिया में आने का, वो सार्थकता साबित होती है। फिर मैंने राजस्थान सरकार के साथ मिलकर वहाँ की जो स्कूलों की हालत बहुत ख़राब रहती है, सरकार के पास पैसा कम रहता है, तो वहाँ पे कई स्कूलों को मैंने जीर्णोद्धार किया। फिर राजस्थान सरकार ने उस बात को रिकॉग्नाइज किया, भाई ये भामाशाह अवार्ड। देन मैंने यहाँ पे एक हिंदुस्तान क्लब हमारी और भी प्रोग्राम किए, मैंने कई एसोसिएशन में जुड़ा। हमारे गांव की नागरिक परिषद है, जशनगढ़ नागरिक परिषद है, उसमें मैं लोगों के साथ जुड़ने का प्रोग्राम किया। देन हमने एक हिंदुस्तान क्लब में अभी सेक्रेटरी का पद मैंने लास्ट इलेक्शन में जीता। एक साल में इतना काम कर दिया कि क्लब इतनी सुंदर बन गई, फैसिलिटी इतनी बढ़िया हो गई, मेंबर लोग एंजॉय कर रहे हैं। सो आइडिया इज़ टू प्लीज़ द community people to see that smile on the face of others, और अगर कह सकते हैं टू गिव बैक, टू पे बैक टू द सोसाइटी। डेली कुछ ना कुछ काम करने का मन रहता है। डेली बेसिस पे 2-4 आदमी, 5 आदमी, 7 आदमी को खुश करने का आइडिया रहता है। आज उसको खुश करें किसी भी तरह से, उसकी सेवा करके, उसको बात करके, उसका हेल्प करके। हेल्पिंग एटीट्यूड जब रखते हैं ना, जब गीता में कहा है जब आप अच्छा काम कर रहे होते हो तो एक्चुअली आप ईश्वर का काम कर रहे होते हैं। ईश्वर भी दुनिया में अच्छा काम कर रहे होते हैं, तो आप ईश्वर का काम कर रहे होते हैं। जब आप ईश्वर का काम कर रहे होते हैं, ईश्वर की जितनी एजेंसियां हैं, जैसे मान, सम्मान, प्रोस्पेरिटी, सुख, समृद्धि, ये सब आपके साथ में जुड़ जाती हैं और आपकी ज़िंदगी को इतना आगे बढ़ा देती है कि आप करते जाओ। आप लोगों को जितना फ़ायदा कर सकते हो उतना आपकी ज़िंदगी भी बढ़ेगी और लोगों की भी उन्नति होती रहेगी। तो इसी आइडिया के साथ मैं आगे बढ़ता रहा और आगे बढ़ता रह रहा हूँ। अवार्ड तो एक सेकेंडरी बात है, ये तो ये कह सकते हैं बाई प्रोडक्ट है। बेसिक आइडिया है कि काम होना चाहिए, रिकॉग्नाइज हो, अच्छा तो लगता है, इसमें कोई डाउट है नहीं, बट अवार्ड के चक्कर में नहीं पड़ के इसे काम करते रहें। इसी में लगा रहता हूँ मैं और काम करता रहता हूँ। दिन भर लगा रहते हैं, शाम को, रात में, जब भी हो, कोई भी आ जाए, किसी भी स्टेज में आ जाए, उसका काम हो जाए ऐसा ध्यान में रखते हैं। भले ही उसके लिए घर से पैसा लग जाए, टाइम लगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ये लेकर चलते हैं तभी हम लोग जीवन अच्छी सेवा कर सकते हैं। थैंक यू। हाँ, तो आपने ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश की कि चैरिटी बिगिंस फ्रॉम द होम, चूँकि आपका डेली रूटीन है 4-5 लोगों को हेल्प करना, सम्मानित करना, उन्हें प्रेरणा देना, और आपने एक बहुत अच्छा वर्ड यूज किया कि भगवान की एजेंसियां काम करने लगती हैं। ये हमने शायद पहली बार सुना किसी के मुंह से, तो ये सच में बहुत ही अच्छी चीज़ भी है कि आपने ऐसे ऐसे बड़े बड़े काम किए और समाज ने आपको रिकॉग्नाइज़ किया। ये समाज का फ़र्ज बनता है कि हम ऐसे लोगों को रिकॉग्नाइज़ करें, क्योंकि हम लोग सामाजिक प्राणी हैं। तो इस श्रृंखला में थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और हम चाहेंगे कि आप दीर्घायु रहें और ऐसे अनगिनत काम करते रहें और समाज आपको इसी तरह से सम्मानित करते रहे, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।